अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो बाज़ौक़ मर्द और बावक़ार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है मैयत को गुस्ल देने वाली के अनोखे इंकशाफ़ात। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। तबारकल्लाह ताला, दुआ है कि अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को आफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सदा तस्बीह खाने को आपकी नस्लों के ज़रिए आबाद रखे। अक्सर आपके दर्स में ये बात सुनी कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाला मरता नहीं है और अल्लाह के यहाँ इसको बड़ा मकाम और इज़्ज़त मिलती है। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे साथ एक अजीब मामला पेश आया। हमारे महल्ले में एक खातून का इंतकाल हुआ। वो औरत बहुत नेक और ज़्यादा वक्त अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में गुजारती थी। पंजगाना नमाज और कुरान की तिलावत भी इसके रोज़ के मामूलात में शामिल था। वो सबके साथ बहुत उम्दा अखलाक से पेश आती, ख़ुद को लड़ाई झगड़ों से दूर रखती और दूसरों को भी इसकी तलकीन करती थी। जो औरत भी इनसे मिलती, बातें करती तो वो इस नेक खातून से बहुत मुतासिर होती थी। जब वो मुझे इनकी वफ़ात की इत्तला मिली, मैं घर पहुंची तो इनके घर वाले सब इनके यहाँ गई तो मरहुमा की बेटी मुझसे कहने लगी कि मुझे मैयत को गुस्ल देने का तरीका बता दें। मैंने इनसे कहा कि इसके लिए आप किसी गुस्ल देने वाली खातून से रब्ता करें, मगर इनकी बेटी ने बताया कि वालदा की वसीयत थी कि आप इन्हें गुस्ल दें। इस दिन मेरी अपनी तबीयत नासाज थी और मुसरफियत भी कुछ इस तरह की थी कि मैं चाहती थी कि कोई और गुस्ल दे दे, लेकिन इनकी वालदा की वसीयत सुनकर मैं शशो पंज में मुब्तला हो गई कि अब इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। नमाज असर का वक्त हुआ तो नमाज़ पढ़ने के बाद रोज़ के मामूलात के ज़िक्र तस्बीहात में मशगूल हो गई। कुछ ही देर में मुझे दोबारा बुला लिया गया कि मैयत को जल्दी गुस्ल दें, क्योंकि मैयत को इनके किसी आबाई गांव ले जाकर दफनाना है। फ़ौरन मैयत को गुस्ल देने की नीयत से चल पड़ी। मैयत को तख्ते पर लिटाया गया तो वो नेक खातून थी। इन दिनों वेंटिलेटर पर थी। मैंने इनके दिल की धड़कन को चेक किया तो मुझे कोई हरकत महसूस न हुई, मगर इतनी देर में पूरे घर में एक शोर मच गया कि अम्मी ज़िंदा हैं। डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने काफ़ी तसल्ली से चेक करने के बाद बताया कि ये ज़िंदा नहीं, वफ़ात पा चुकी हैं। इतनी देर में जब इनके बाजू से ड्रिप वाली सुई उतारी गई तो इस पर खून भी जम चुका था। डॉक्टर के जाने के बाद कुछ देर बाद जब इनको तसल्ली हो गई तो मैंने दोबारा गुस्ल देना शुरू किया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मरहुमा के जिस्म पर फिर हल्की सी हरकत महसूस हुई। इसके बाद मेरे दिल में ये बात आई कि ये अल्लाह का ज़िक्र करने वाली खातून वलिया थी और ये मैयत पुकार रही है कि अल्लाह के वली कभी मरा नहीं करते, वो सदा ज़िंदा रहते हैं। यही बात मैंने इनकी बेटियों को समझाई और इसके बाद वो भी मुतमईन हो गई। मैयत को गुस्ल देने के बाद जब मैं घर वापस आई तो एक अजीब करामत महसूस की। वो ये कि नेक मैयत को गुस्ल देने से पहले मेरी कमर और जोड़ों में जो बहुत सख्त दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरे हाथों के जोड़ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, वो भी ठीक हो गए। बहुत दिन इस मैयत को गुस्ल देने के बाद मेरी सेहत में बिल्कुल वो बरक़ात मौजूद रहीं और मैं तंदुरुस्त रही। जबकि इसके बरक्स इस नेक खातून को गुस्ल देने से चंद माह पहले मैंने एक खातून को गुस्ल दिया था, जिसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं बीमार पड़ गई थी। अल्लाह का ज़िक्र करने वाले यानी अल्लाह के वली कभी मरते नहीं, बल्कि वो ज़िंदा होते हैं। इस बात का असल मफ़हूम और मकसद मुझे इस नेक खातून को गुस्ल देने के वक्त समझ में आया, जो कि अल्लाह ने दिखा दिया कि किस तरह वो अपने नेक बंदों को मरने के बाद भी ज़िंदा रखता है और इनके जिस्म को भी सलामत और ज़िंदा रखता है। तो ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।